चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको याद होगा कि हांटेंगो एक वुडन स्ट्रक्चर के अंदर बंद था जिसको टांजिरो ने यहाँ पे काट दिया था, लेकिन जब ये लोग यहाँ पे देखते हैं अंदर तो हांटेंगो यहाँ पे फिर से भाग चुका होता है। टांजिरो जब उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है तो वो यही सोचता है कि ये डीमन कितना ज्यादा खुदगर्ज है जिसने खुद इतने इंसानों की जान ली है और अब ये भाग रहा है। वो याद करता है कि कैसे डीमन ऑफ हेट्रेड ने बोला था कि तुम कैसे इतने छोटे से जीव को मारने के बारे में सोच सकते हो, कितने ज्यादा घटिया विलन हो तुम, जबकि असलियत में इंसानों के पास कोई भी चारा नहीं बचता जब भी उनका सामना डीमन से होता है और अंत में वो हार जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन डीमन से लड़ते हैं और कभी भी हार नहीं मानते। जब हांटेंगो इधर पीछे उड़ के देखता है तो यहाँ पे दो पेड़ उड़ते हुए आ रहे होते हैं और साथ के साथ नेजुको भी इधर होती है। वो इन पेड़ों से बच जाता है और नेजुको नीचे आते साथ ही भाई अपने पंजों से उसके ऊपर वार करती है, लेकिन इससे भी हांटेंगो बच के भाई काफी तेज भाग के आगे निकल जाता है। ये दोनों यही सोचते हैं कि ये इतना तेज कैसे हो गया और टांजिरो कहता है कि अभी भी इसके अंदर इतनी ताकत बाकी है कि ये इतनी तेज भाग पा रहा है, जबकि बाकी डीमन स्लेयर्स की जो लिमिट है वो तकरीबन टच हो चुकी होती है। टांजिरो यहाँ पे थक चुका होता है पूरी तरह से और वो जब आसमान में देखता है तो उसका एहसास होता है कि अब सुबह भी होने वाली है। वो याद करता है कि मित्सुरी अभी इधर जोहाकोटेन से लड़ रही है और कुछ समय बाद वो भी थक जाएगी और उसके अंदर भी इतना स्टैमिना नहीं है और अंत में ये लोग रोशनी होने से पहले भाग निकलेंगे। और ऊपर से हांटेंगो इतनी ज्यादा तेज भाग रहा है कि ये लोग पीछे छूट रहे हैं। यहाँ पे जब वो और भी तेज भागने की कोशिश करता है, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो वो यही सोचता है कि वो हांटेंगो को ऐसे जीतने नहीं दे सकता वरना इनकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। तभी उसके लेफ्ट पैर में काफी तेज दर्द होता है और वो भाई डगमगा जाता है। आपको याद होगा कि यार विंड अटैक के बाद उसका जो लेफ्ट पैर था उस पे काफी तगड़ा जख्म लगा था जिस वजह से उसको यहाँ पे काफी तेज दर्द हो रहा होता है। जब वो सोच ही रहा होता है कि वो अब यहाँ पे क्या करे, तभी उसे याद आता है कि ज़ेनात्सु ने उसे बताया था कि थंडर ब्रीथिंग के अंदर एक यूजर को अपने पैरों के ऊपर फोकस करना होता है। हमें नहीं पता है कि मसल्स अंदरूनी तौर पे कैसे काम करती है, लेकिन उसके दादाजी ने उसको ये बात बताई थी कि जिसको भी अपने मसल के बारे में एक एक चीज पता है वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग कर सकता है। तो ये सोच के यहाँ पे टांजिरो डिसाइड करता है कि वो अगर ध्यान से ऑक्सीजन ले और सांस ले, जिसकी मदद से वो अपने हर मसल और ब्लड वेसल तक इस ऑक्सीजन को अगर पहुंचाएगा तो जरूर काम बन सकता है। तो यहाँ पे वो अपना राइट पैर आगे रखता है और उसी पे अपना पूरा वेट डाल के वो ध्यान से ब्रीथ करने की कोशिश करता है और अपने अंदर ताकत बनाता है, जिसके बाद यहाँ पे वो तैयार होता है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे एक तरीके से बिजली कड़कती है और वो एकदम फुल स्पीड से जाता है आगे। गेने और नेजुको को पीछे छोड़ के वो हांटेंगो के काफी करीब आ चुका होता है और भाई हांटेंगो की तो फट जाती है उसे देख के। और टांजिरो फाइनली यहाँ पे अपना हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके उसकी गर्दन को काटना शुरू करता है। तकरीबन आधी गर्दन जब उसकी कट चुकी होती है तभी हांटेंगो यहाँ पे पीछे मुड़ता है और वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, और वो एकदम से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो काफी बड़ा हो जाता है। यार ये डीमन इधर टांजिरो के सर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कुछ चलना शुरू कर देता है। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो यही कहता है कि किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार करने में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। यहाँ पे टांजिरो की ग्रिप छूटने लग जाती है और वो धीरे धीरे करके बेहोश होने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे गेन्या आता है उसकी मदद करने के लिए और वो इस डीमन के हाथ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये डीमन अपना मुंह खोलता है और योरोगी का सोनिक अटैक करता है जिससे कि इन दोनों की वाट लग जाती है। तभी नेजुको इधर से आती है और वो अपने ब्लड की कुछ छींटे हांटेंगो के ऊपर डालती है जिससे कि उसके ऊपर आग लग जाती है। अब क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ी वीक हो चुकी होती है तो गेन्या यहाँ पे अपनी पूरी जान लगा के उसके दोनों हाथों को तोड़ देता है और टांजिरो को आजाद कर देता है। लेकिन जो नेजुको की ये फायर होती है इससे यहाँ पे गेन्या भी जलने लग जाता है क्योंकि गेन्या ने डीमन का फ्लैश खाया था, इस वजह से अब वो भी यहाँ पे जल रहा होता है। तो वो पीछे हटता है अपनी आग को बुझाने के लिए। टांजिरो यहाँ पे फिर से अपनी ब्लेड से उसकी गर्दन को काटने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हांटेंगो यहाँ पे पीछे जाने लग जाता है और आगे चल के ये दोनों के दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। इसे देख के नेजुको काफी डर जाती है और वो भी अपने भाई के पीछे कूदती है और गेन्या इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। ये डीमन यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे रीजनरेट नहीं हो रहे होते हैं। उसकी रीजनरेशन एबिलिटी काफी ज्यादा स्लो हो चुकी होती है क्योंकि जोहाकोटेन इनकी काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो यहाँ पे हांटेंगो यही सोचता है कि अब उसको कुछ इंसानों को ढूंढना होगा खाने के लिए, उसके बाद ही वो अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल कर पाएगा। तभी यहाँ पे वो टांजिरो को देखता है और टांजिरो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझसे नहीं बच के जा पाओगे, फिर चाहे तुम नर्क में क्यों ना चले जाओ, मैं तब भी तुम्हारी गर्दन काट के रहूंगा। और भाई उसकी ये बात सुन के तो हांटेंगो की फट जाती है और वो कहता है भाई ये बंदा हार क्यों नहीं मान रहा और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को धमकी देने की, इंसान खाने के बाद सबसे पहले इस बच्चे को मैं मारूंगा। यहाँ पे जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसको इधर 3 स्वॉर्ड्स में छुपे हुए दिखते हैं, वो इनकी तरफ भागना शुरू कर देता है। वो यही सोचता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा परेशान उसको ये लड़की कर रही है जो कि खुद एक डीमन है, तो उसको भी उसको ठिकाने लगाना होगा। भले वो लड़का भी खतरनाक है लेकिन फिर भी वो
वो उसकी गर्दन को पूरी तरह से नहीं काट पाया। ये स्मिथ यहाँ पे इस डीमन को देख लेते हैं और भागना शुरू कर देते हैं उससे बच के, और हांटेंगो भी इनके पीछे ही भाग रहा होता है। यहाँ पे टांजिरो इस पेड़ से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि नाजुको इधर सो चुकी होती है। ये डीमन यहाँ से भाग रहा होता है और टांजिरो इधर अपने आप को फिर से तैयार करता है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के लिए एक आखिरी बार। तभी उसको पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो जब ऊपर देखता है तो यहाँ पे कोई खड़ा होता है और तभी उसकी तरफ एक चीज बढ़ती हुई आती है, और ये कुछ और नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड होती है जो कि जमीन में आके गड़ चुकी होती है। और ये स्वॉर्ड किसी और ने नहीं बल्कि मुइचिरो ने फेंकी होती है। वो यही कहता है कि टांजिरो इसको इस्तेमाल करो, लेकिन पीछे से यहाँ पे हगानेजुका आता है और वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुमने ये ब्लेड उसे क्यों दी, अभी ये पूरी तरह से तैयार भी नहीं है, अभी सिर्फ इसके ऊपर स्टेज 1 की पॉलिशिंग हुई है, अब इस पे काम बाकी है, तो टांजिरो अब इसका इस्तेमाल मत करना। लेकिन मुइचिरो भी यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो अपनी आखिरी सांस में यही बोलता है कि प्लीज इसका इस्तेमाल करो, नहीं तो सुबह होने के बाद ये सबके सब डीमन यहाँ से भाग जाएंगे, तो टांजिरो इनको जाने मत देना। तो यहाँ पे हगानेजुका भाई गुस्से में मुइचिरो को मार देता है, जिसके बाद मुइचिरो इधर बेहोश हो जाता है और कोतेत्सु कहता है ये क्या किया तुमने उसको जान से मार डाला। तो भाई ये देख के तो हगानेजुका की फट जाती है और वो कहता है भाई मैंने कुछ नहीं किया यार, उसको बुखार होगा चढ़ गया होगा या फिर शायद ग्योको के पॉइजन की वजह से ऐसा हुआ होगा, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे भले मुइचिरो बेहोश हो चुका होता है, लेकिन वो यही याद करता है कि टांजिरो के हाथ में जो ये ब्लेड है इसके पीछे कई लोगों की उम्मीद है, तो उसको उस डीमन को हराना ही होगा। टांजिरो इधर उस डीमन की ओर देखता है और अपना टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ता है और इसको हिनोकामी कागुरा के साथ कंबाइन करता है। वो साथ ही साथ वो थंडर ब्रीदिंग का भी इस्तेमाल करता है। तुम देख रहे हो यहाँ पे टांजिरो कितना एडवांस हो चुका होता है। यहाँ पे उसके सर पे डीमन स्लेयर मार्क अपीयर होने लग जाता है और वो फाइनली अपने डांसिंग फ्लैश का इस्तेमाल करके पलक झपकते उस डीमन के पास पहुंच जाता है। वो उसकी गर्दन के पास अपनी ब्लेड को लेके आता है और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके भाई उसको पूरी गर्दन को काट देता है, जिसके बाद यहाँ पे भाई हांटेंगो का सर उड़ता हुआ जाता है। टांजिरो यहाँ पे चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि इधर सुबह होने वाली होती है और वो जल्दी से नेजुको की ओर भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यार अगर नेजुको के ऊपर सूरज की रोशनी गई तो वो मर भी सकती है। वो यहाँ पे अपनी पूरी जान से आगे भागने की कोशिश कर रहा होता है। इधर नेजुको भले ही होश में आ चुकी होती है और वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि नेजुको जल्दी से जाओ, छुप जाओ, लेकिन भाई उसके गले में इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो कुछ कह पाए। उसकी खराब हालत को देख के भाई नेजुको उसकी फिक्र करने लग जाती है और वो भाग के उल्टा भाई टांजिरो के पास से आने लग जाती है और उसको आके हक कर लेती है। लेकिन इसके बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है और टांजिरो उसको रोक के रखता है और वो कहता है कि तुम्हें जाना होगा, तुम्हें छुपना होगा, सुबह होने वाली है। लेकिन यहाँ पे नेजुको दिखाती है कि हांटेंगो की गर्दन कट चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी भाई वो उन स्वॉर्ड्समैन के पीछे भाग रहा होता है। वो देखता है कि ये जो सर है इसकी जीप पे रिसेंटमेंट लिखा होता है, जबकि असली हांटेंगो की जीप पे फेयर लिखा हुआ था। तो वो समझ जाता है कि ये उसकी कोई मेन बॉडी नहीं है, मेन बॉडी अभी भी छुपी हुई है और उसको उसे रोकना होगा और खत्म करना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे भाई सूरज की पहली किरण इधर आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पे नेजुको भाई बहुत बुरी तरह से जलने लग जाती है, उसकी बॉडी में से यहाँ पे काफी स्टीम निकलती है। टांजिरो इधर जल्दी से आता है और उसको कवर करने की कोशिश करता है। वो दूसरी ओर देखता है कि वो डीमन इधर उन स्वॉर्ड्समैन को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इधर उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इधर गेन्या भी पहाड़ी के ऊपर होता है, मुइचिरो दूसरी साइड होता है, उसे समझ नहीं आता कि उसकी मदद कौन कर सकता है और यहाँ पे कंटिन्यूअसली नेजुको जल रही होती है। तो आपको यहाँ पे समझ आ ही रहा होगा कि इधर टांजिरो या तो नेजुको को बचा सकता है या फिर उन स्वॉर्ड्समैन को बचा सकता है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इस सनलाइट का नेजुको के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, लेकिन हांटेंगो के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो एक अपर क्लास का डीमन है, या फिर मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये चीज। लेकिन अगर वो इनमें से एक भी स्वॉर्ड्समैन को खा लेता है तो उसकी पावर फिर से रीगेन हो जाएगी और वो भारी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बच के तो भाग ही जाएगा इधर से। भले यहाँ पे वो नेजुको को अपना साइज छोटा करने के लिए कह देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नेजुको की हालत काफी खराब होती है। वो यहाँ पे जब काफी ज्यादा सोच में पड़ा होता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसे किसको बचाना चाहिए, तो नेजुको उसको खुद लात मार के उड़ा देती है, जिससे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भले ही नेजुको एक डीमन है, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा खासा दिल है। वो भी यहाँ पे चाहती है कि उस डीमन को हराया जाए और उन लोगों को बचाया जाए। यहाँ पे नेजुको अपना मुट्ठी बंद करती है, जिससे कि हमें बताया जाता है कि वो टांजिरो को कह रही है कि हार मत मानना। तो टांजिरो यहाँ पे अपने पहले के सारे पल याद करता है नेजुको को, शुरुआत से जैसे उसने संभाला है और उसके साथ जो भी उसने पल बिताया है वो उन सबको याद करता है। ये सीन सच में काफी ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से मैं चाहता था कि आप पूरी एनिमे देखें और उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो टांजिरो यहाँ पे एक्सेप्ट करता है ये चीज कि उसको अब यहाँ पे नेजुको को पीछे छोड़ना होगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी, जो कि है इस डीमन की वाट लगाना। वो यहाँ पे फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है हांटेंगो की तरफ और वो ये सोचता है कि उसको अब इसकी मेन बॉडी का पता लगाना होगा। वो अपनी स्मेल पावर का इस्तेमाल करके पता लगाएगा कि असलियत में उसकी बॉडी किधर है। तो वो जब कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसको पता चलता है कि इस बॉडी के अंदर जो दिल है उसके अंदर हांटेंगो की रियल बॉडी
बॉडी है। यहाँ पे फाइनली टांजिरो आगे बढ़ता है और इस डीमन को भाई बीच में से काट देता है और छूटते साथ उसके दिल के ऊपर भी अटैक करता है। यहाँ पे अभी भी हान टेंगो नहीं मरा होता है, उसकी बॉडी अभी बिल्कुल सही सलामत होती है। लेकिन उसके बाद फाइनली यहाँ पे टांजिरो अपने ब्लेड से हान टेंगो की गर्दन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हान टेंगो अपने पहले का समय याद करता है जब वो शायद इंसान हुआ करता था। उसकी मेमोरीज यहाँ पे उसको दिखाई जाती है कि एक इंसान उसे कह रहा होता है कि तुम इतना गलत कैसे कर सकते हो, तुम अंधे लोगों से कैसे कोई चीज चुरा सकते हो, तुम्हें पता है ना ये काफी गलत है। तो जब यहाँ पे मास्टर को पता चलता है कि हान टेंगो ने चोरी की थी तो उसको उसकी सजा सुनाई जाती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें माफी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पे उसको मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उसी रात यहाँ पे मुजान उससे मिलने के लिए आता है और वो उससे ये कहता है कि कल तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी तो मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे हान टेंगो डीमन बन जाता है और वो अपने ही मास्टर को मार देता है और ये सारी चीजें हान टेंगो मरने से पहले याद कर रहा होता है। और फाइनली इधर टांजिरो हान टेंगो की रियल बॉडी का रियल गर्दन को काट के उसका सर उड़ा देता है और इससे पहले कि उसका सर जमीन पे टच हो वो सूरज की किरणों की वजह से यहाँ पे जल के राख हो जाता है। तो अब हमें शायद समझ आ रहा है कि हान टेंगो की रियल बॉडी उस क्लोन डीमन के हार्ट में थी, जिस वजह से उसकी रियल बॉडी के ऊपर सनलाइट नहीं पड़ रही थी और इसी वजह से उसकी जो क्लोन बॉडी थी वो इतनी जल्दी इवेपोरेट या फिर मैं कहूँ राख नहीं हो रही थी जल के। ठीक है, तो ये रीजन था। तो यहाँ पे फाइनली यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, टांजिरो ने अकेले एक अपर रैंक डीमन को हरा दिया होता है। लेकिन वो यही सोचता है कि उसको इस डीमन को हराने के लिए नेजुको को सैक्रिफाइस करना पड़ा, जो कि सूरज की किरणों की वजह से जल गई, उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। इसे सोच के वो यहाँ पे बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है और ये सीन भी काफी हार्ट टचिंग है। ये स्वॉर्ड्समैथ यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज आप पीछे देखिए मिस्टर कमाडो। तो वो देखता है कि यहाँ पे नेजुको होती है और इसे देख के यहाँ पे टांजिरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और पहले तो मेरे को लग रहा था कि वो बस चीजें इमेजिन कर रहा है, लेकिन ये तीनों स्मिथ्स भी उसे देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सच है। यहाँ पे नेजुको अपने पहले वर्ड्स बोलती है डीमन बनने के बाद, जो कि होता है ओहायो, यानी कि गुड मॉर्निंग। इसे देख के यहाँ पे टांजिरो और भी ज्यादा रोने लग जाता है। वो चलने की कोशिश करता है तो ये स्मिथ उसकी मदद करते हैं और नेजुको भले यहाँ पे ठीक से बोल नहीं पा रही होती है, लेकिन टांजिरो यहाँ पे उसको हक करता है और यहाँ पे वो बहुत बुरी तरह से थक चुका होता है और काइंड ऑफ बेहोश ही हो जाता है। लेकिन वो इससे फिर भी खुश होता है कि नेजुको अब बिल्कुल ठीक है और उसको कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें मित्सुरी का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई कंटिन्यूअसली इन ड्रैगन से लड़ रही होती है और वो भाई एंड में आके हार ही मान जाती है। वो कहती है यार मेरे बस की नहीं है, सॉरी मैं नहीं लड़ सकती और लगता है मैं मर जाऊंगी। वो यहाँ पे बेचारी रोने लग जाती है और एक ड्रैगन उसको आके खा लेता है। लेकिन तभी जोहाकुतेन के साथ साथ ये सारे के सारे ड्रैगन जल के राख हो जाते हैं, जिससे कि मित्सुरी समझ जाती है कि टांजिरो और बाकी सब ने अपना काम पूरा कर दिया और मेन बॉडी को खत्म करके रख दिया है। तभी दूसरी ओर यहाँ पे हमें मुजान के घर का सीन दिखाया जाता है और जब ये दो औरतें अंदर आती है तो ये देखते हैं कि पूरा कमरा तहस महस हो चुका होता है और ये दोनों ये कहती है कि तोशिकुनी क्या हुआ, तुमने अपना पूरा कमरा बिखेर क्यों रखा है, ऐसा लगता है कि तुम कोई रिसर्च कर रहे हो और तुम्हें कोई बुक नहीं मिल रही थी, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा आराम कर लो और चाय वाय पी लो। लेकिन मुजान यहाँ पे इस बंदी को मार देता है और उसके बाद वो ये कहता है कि हान टेंगो तुमने काफी अच्छा काम किया, आखिरकार कोई ऐसा है जो कि सूरज का सामना कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अब हमें ब्लू स्पाइडर लिली की कोई भी जरूरत नहीं है। कितना समय हो चुका है, तकरीबन 1000 साल हो चुके हैं इस बात को। ये चीज कभी भी 12 किजुकी के अंदर नहीं देखी गई। वो चुनिंदा डीमन, अगर मैं उस लड़की को खा के एब्जॉर्ब कर लूंगा तो मैं भी सूरज का सामना कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये कहते कहते मुजान अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और वो इन दोनों औरतों को यहाँ पे मार चुका होता है। यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है और वो याद करता है कि इन सब की शुरुआत कब हुई थी। हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है और ये हेयन एरा की बात है। यहाँ पे एक डॉक्टर होता है जो कि मुजान को उसकी मेडिसिन के बारे में बताता है कि तुम्हारी मेडिसिन तैयार हो चुकी है। लेकिन मुजान को इस डॉक्टर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि एक नंबर का फ्रॉड है क्योंकि उसकी दवाई बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है। तो मुजान पूछते हैं कि इस दवाई को लेने से होगा क्या, अगर मैं नहीं लूंगा तो क्या होगा। तो वो डॉक्टर ये कहता है कि आपको पता ही है कि अगर आप ये दवाई नहीं लोगे तो आप 20 साल की उम्र से पहले मारे जाओगे, तो मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने में। मुजान यहाँ पे यही कहता है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी तरीके की दवाई वो डॉक्टर बना ले, वो बिल्कुल बेकार थी और उसकी जो कंडीशन थी वो दिन पे दिन खराब होती जा रही थी, जिस वजह से एक दिन मुजान ने उस डॉक्टर को मार दिया था। लेकिन एक चमत्कार हुआ, उस दिन के बाद से ये दवाई ठीक से काम करने लगी और मुजान के अंदर काफी खतरनाक एबिलिटीज आने लगी, उसके अंदर काफी खतरनाक ताकतें आने लगी। लेकिन उसके साथ साथ उसको एहसास हुआ कि वो धूप के अंदर नहीं जा सकता। भले उसको इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन उसको अंदर ही अंदर पता था कि अगर वो धूप में जाएगा तो कुछ बुरा ही होगा। जिसके बाद यहाँ पे मुजान के अंदर
इंसानी खून और मांस की तलब बढ़ने लगी, जिसके बाद वो इंसानों को खाने लगा और उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। एक बार यहाँ पे कुछ समुराइज आए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मुजान को ख़त्म कर देंगे क्योंकि वो काफ़ी गलत काम कर रहा है, लेकिन मुजान ने यहाँ पे उस दिन इन सभी समुराइज को एक ही बार में ख़त्म कर दिया था। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यार वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन उसके बाद एक ही प्रॉब्लम थी कि वो धूप में बाहर नहीं निकल सकता। इस वजह से उसको एक ऐसे शरीर की तलाश थी जो कि धूप का सामना कर पाए, और ऐसा करने के लिए इनको ब्लू स्पाइडर लिली की ज़रूरत थी, एक ऐसी दवाई जिससे उसका सपना पूरा हो सकता था। लेकिन ये दवाई बनाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्टर को ही पता था जिसको मुजान ने मार दिया। तो यहाँ पे मुजान ने पूरे जापान में ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढा, लेकिन उसको कहीं भी ऐसा पौधा नहीं मिला और ना ही कोई ऐसा इंसान मिला जो कि सनलाइट में जिंदा रह पाए। उसकी दो ही प्रायोरिटीज थी और आखिरकार उसे वो लड़की मिल गई जो कि धूप का सामना कर सकती है। तो यहाँ पे मुजान को पता होता है कि उसको अमर बनने के लिए सिर्फ इसी एक चीज की जरूरत है कि वो धूप में भी बाहर निकल पाए, और इसके बाद उसको कोई भी नहीं रोक सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे नेजुको उसका टारगेट बन चुकी होती है, क्योंकि नेजुको एक पहली ऐसी डीमन है जो कि धूप में भी बिना किसी नुकसान के घूम रही है। यहाँ पे मुइचिरो तांजिरो से आके मिलता है और उसको धन्यवाद कहता है। तो तांजिरो ये कहता है कि मैंने क्या किया। तो अब आपको तो पता ही होगा कि तांजिरो के वर्ड्स ने मुइचिरो को काफी इंस्पायर किया था लड़ने में, तो ये चीज है, ठीक है। तभी पीछे से हागानेज़ु को आता है जो कि काफी गुस्सा होता है और वो कहता है क्या किया तुमने, स्वॉर्ड का क्या किया जो मैंने तुम्हें दी थी, जिसका तुमने इस्तेमाल किया, तुमने तोड़ दिया ना उसको। तो यहाँ पे भाई एक स्मिथ ने अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ रखी होती है, लेकिन भाई हागानेज़ु को इतनी आदत हो चुकी है तांजिरो की कि भाई उसे पता है कि वो हमेशा ही अपनी स्वॉर्ड्स को तोड़ देता है। तो यहाँ पे वो नेजुको के ऊपर बैठ के भागने लग जाता है। तभी यहाँ पे दूर से मित्सुरी भाग के आती है और वो इन सब लोगों को हक कर लेती है आके, और वो काफी रोने लग जाती है। जब वो यहाँ पे नेजुको को बोलता हुआ सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उसे काफी खुशी होती है कि नेजुको बोल सकती है, तो वो यहाँ पे उसको आके भी हक करती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें टमायो का सीन दिखाया जाता है और वो इधर तांजिरो के लिए एक लेटर लिख रही होती है। वो उसे बताती है कि वो आदमी आसाकुसा जिसको मुजान ने एक डीमन बना दिया था वो फिर से अब ठीक हो चुका है, और इसमें नेजुको का खून सच में काफी ज्यादा काम आया है और वो मुजान के कंट्रोल में नहीं है। नेजुको के खून में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और इतने कम समय में ही उसके खून में काफी चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली टमायो की एक थ्योरी होती है और वो चाचामारू को बुला के ये लेटर भिजवा देती है तांजिरो की ओर, और वो यही सोचती है कि भले वो इसकी एक थ्योरी है लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में शायद नेजुको सूरज का सामना भी कर पाएगी। और फाइनली ये चीज तो यहाँ पे हो ही चुकी होती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें स्वॉर्ड्समिथ विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये इस तबाही से बची हुई चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अब तांजिरो के यहाँ से जाने का भी समय आ चुका होता है। यहाँ पे टेचन आता है और वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और वो शुक्रिया अदा करता है तांजिरो को उसके एफर्ट्स के लिए, और उसकी सिस्टर के बारे में भी पूछता है। भले यहाँ पे हागानेज़ु का अभी भी गुस्सा होता है कि तांजिरो ने उससे बिना पूछे उस ब्लेड का इस्तेमाल किया जबकि वो पूरी भी नहीं हुई थी और उसने काफी गलत किया, लेकिन उसके बाद भी वो यही कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को प्रिपेयर करके बटरफ्लाई मेंशन में पहुंचा दूंगा, तो चिंता मत करो। तभी यहाँ पे काकुशी आ जाती है फिर से तांजिरो को वापस ले जाने के लिए। अब आपको डील पता ही है, यहाँ पे तांजिरो की आंखें बंद की जाएगी और उसकी नाक पे भी प्लग्स लगाए जाएंगे जिससे कि उसको पता न चले कि इस विलेज की असली लोकेशन। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस कार्ड को रोक दिया जाता है और तांजिरो की पट्टी उतारी जाती है और वो देखता है कि यहाँ पे सारे के सारे सोर्स में इकट्ठा हो चुके होते हैं और एक सेलिब्रेशन टाइप कर रहे होते हैं तांजिरो को शुक्रिया अदा करने के लिए। तो काकुशी भी यही कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए तुम्हें ऐसा ही छोड़ देते हैं जब तक हम इस विलेज से बाहर नहीं निकल जाते, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी आंखें और नाक बंद कर देंगे। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और एपिसोड का शायद पूरा